eyes in the sky, gazing for. Welcome to DFR and we are done with the Champions League final. At last the footballing season, League Cup सब end हो चुका है and Real Madrid has won the Champions League. किसी बड़े बाबा का हाथ था and the most surprising fact बेंजेमा बाबा का बेंजेमा आज ही सबका हाथ था और the most surprising fact of the whole UCL season is Eden Hazard has won the Champions League. थोड़ी सी थी चेल्सी भाई देख मोटे होना बंदे का तो वो करके तो रहता है वो You come to this club to win Champions League. बस वो जीत गया फिर और फिर चेल्सी को 25 मिलियन मिल गए अच्छा इसका वो मिला है इंसेंटिव मिला है. अच्छा ऑन द सीरियस नोट, अच्छा ये हैजार्ड वाली बात को हटा के कोर्टुआ का भी एक हमने ट्रांसफर देखा व्हिच वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड बाय चेल्सी फैंस और इनफैक्ट उसने भी चेल्सी फैन ने क्या क्रिटिसाइज किया था उसका नहीं when you have a player in form player world class when कौन सा वेन्यू WHEN you ठीक है. तो उसने स्टैमफोर्ड को लेके भी एक कमेंट किया था, उसके बाद चेल्सी की तरफ से भी मतलब ऑब्वियसली फैन पेजेस की तरफ से भी आए. तो वी नो ऑन द सोशल मीडिया प्लेयर्स आर अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया. पहले एक चीज़ वो नहीं होती थी, जब मीडिया होता था. तो ही परफॉर्म्ड फॉर मी ऑब्वियसली फॉर मोस्ट ऑफ अस ही वाज द मैन ऑफ द मैच. व्हाट अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस. ही टर्न इनटू प्राइम कैसियास इन फाइनल्स और आई गेस ही वाज द रीजन जो लिवरपूल नहीं स्कोर कर पाई इन द थर्ड फाइनल ऑफ द सीजन. इसी बात वही रीजन है, कीपर हुआ तो वही रीजन है. क्या मतलब है नहीं तो अगर कुछ साला और माने के जो शॉट्स उसने रोके, स्पेशली माने का शॉट जो पोस्ट पे लगा, आई थिंक वो साइड पे जो क्रॉस वाला था. क्योंकि पॉइंट ये है कि ऐसे मैचेस में फाइनल्स में जो पहला गोल कर देता है ना, वो एक मेंटली एज ले जाता है. स्पेशली उसने फर्स्ट हाफ में बहुत सारे गोल रोके. अगर फर्स्ट हाफ में लिवरपूल स्कोर कर देती, मैं नहीं मानता रियल मैड्रिड एक गोल कर पाती, मैं नहीं मानता इस बात. वो मोमेंटम की बस उनको मोमेंटम की बात है. और फिर हमने पूरे पीएसजी वाले मैच से, पीएसजी के सेकंड लेग से अभी तक हमने यही देखा कि रियल मैड्रिड को स्कोर करने के लिए एक मोमेंट चाहिए. उनको पूरे मैच का मोमेंटम नहीं चाहिए, उनको पूरे मैच की डोमिनेंस नहीं चाहिए, उनको पूरे मैच में अपना ये अपने आप को ऊपर नहीं दिखाना. उन्होंने हर मैच में डाउन अंडर खेला. चेल्सी के खिलाफ सेकंड लेग में वो क्या नाम है अंडररेटेड हो गए थे, प्ले क्रिएट नहीं करना. दे जस्ट नीड द चांस, दे जस्ट अंडरडॉग खेला उन्होंने. मोमेंट सिटी पे अंडरडॉग खेला, पीएसजी पे अंडरडॉग खेला, चेल्सी पे अंडरडॉग खेला, इवन फाइनल में वो अंडरडॉग खेले. बट देन काफी सारों की तो यही जज्बात है. बट प्रेडिक्शन ओवेर ने छूटी मुझे बोला मैड्रिड, बट आई वाजंट इन फेवर क्योंकि आप वही बात एक्सपेक्ट मैंने इसलिए मैड्रिड बोला जिस तरह उनका लक चला है पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ उस बेसिस पे बोला. उस बेसिस पे डोमिनेंस, क्वालिटी, टीम, पेपर सब लिवरपूल के हाथ में था. लेकिन ओवेर वगैरह हमेशा से थोड़ा सा इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहा है कि मेरी प्रेडिक्शन होती है ऑन पेपर और इन जेन्युइन सर्कमस्टांसेस, इन फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो कि ऑन पेपर जैसे उसने बात की. तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड लिवरपूल. इनफैक्ट मैं तो 2 गोल का एटलीस्ट डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा था. और जैसे मैंने बोला कि अगर फर्स्ट हाफ में लिवरपूल 1 गोल उतार देती देन क्या पता 2 गोल का भी डिफरेंस है जब फाइनल जीत जाते हो. तो अगेन 4th कंसेक्यूटिव मैच, बड़ा हाथ मैड्रिड के ऊपर, बड़ी लक. दे प्लेड वेल डिफेंसिवली दो, गॉट क्लियरेंसेस, गॉट टैकल्स, गॉट सेव्स. इतना कोई खास नहीं खेला उन्होंने. कोर्टुआ ने डिफेंस किया है बेसिकली, क्योंकि साला और माने ने उनका डिफेंस तोड़ा है बराबर तोड़ा है. वहां पर अलाबा, मिलिटाओ बहुत आराम से चैलेंज हो रहे थे. साला ने अपने ड्रिबल्स, बहुत दिनों बाद मैंने साला के ड्रिबल्स देखे जो प्रीमियर लीग में बहुत अरसे से देखने को नहीं मिल रहे. इवन ही वाज सो ऑफ कलर इन द लास्ट 6-8 मैचेस ऑफ प्रीमियर लीग में, ठीक है. लेकिन उसने मैड्रिड पे कल गोल नहीं मारा, लेकिन उस गोल ना मारने के बावजूद उसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप क्लास थी, बहुत डोमिनेट थी. एंडिंग विद नथिंग. बट मेरा कहने का मकसद ये था कि जब एक बड़ी टीम होती है ना, इवन दे आर प्लेइंग डिफेंसिवली. हमने सिटी को भी विद लीड के साथ डिफेंसिव होते हुए देखा है. बट देन आप उसमें कभी कभी होशियारी कर जाते हो. बिग मेंटालिटी प्लेयर्स व्हाट दे डू इज, जो कि जैसे कि मैं तुमने कहा ना कि वो डिफेंसिवली क्लियरेंसेस, दैट्स नॉट अ गेम प्ले वाली चीज़. तो जब आप जैसे मैंने डी के अंदर बॉल विन की, अब आई लुक फॉर पासेस टू क्रिएट अ मोमेंटम ताकि हमारे आगे. तो मैड्रिड ने यहाँ पे एक होशियारी, एक इंटेलिजेंस शो की टू क्लियर द बॉल रादर देन टू कीप द बॉल इन देयर हाफ एंड प्ले विद द बॉल. तो उन्होंने अपने एक तो साइड, तो यहाँ पे देवर गुड. थोड़ा कभी आपको कॉवर्ड प्ले जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सस्टेन योरसेल्फ इन द मैच. आप उसको एंड तक अपने आप को गेम के अंदर रखने के लिए ये वाली चीजें करनी पड़ती है. वो हमेशा ब्लॉक्स हो, क्लियरेंसेस हो, थोड़ा फिजिकल होना. बट दैट वाजंट द पार्ट ऑफ द गेम लास्ट नाइट, क्योंकि पूरे मैच में सिर्फ 1 येलो कार्ड हुआ. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अगर देखा जाए पूरे मैच में ना, तो रियल मैड्रिड ने जिस तरह गेम खेला है, अगर रियल मैड्रिड गोल ना करती तो मेरे हिसाब से ये गेम 120 मिनट तक जाता. ठीक है. और मेरे ख्याल से मैड्रिड का
थॉट भी यही था कि हम इस तरह खेलें, कुछ इस तरीके से हो कि गेम जो है वो आखिर तक जाए। तो तुम्हारी जो डिफेंसिव वाली बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने क्लियरेंस पे ज़्यादा गौर किया और उनका जो गेम प्लान था, जो नज़र आ रहा था कि अगर मैड्रिड गोल ना करता या लिवरपूल कंसीड ना करती अपनी तरफ से, तो ये प्लान उनका था कि जितना हम मैच को ड्रैग कर सके 120 मिनट ले सकें या शायद पेनल्टीज पे ले जा सकें वो ले जाए, क्योंकि बहुत क्लियर सी बात है कि जब आप मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे हैं ना, जब आप मैड्रिड के अगेंस्ट फाइनल खेल रहे हैं, तो आप भले ही कितनी अच्छी टीम है, आपको पता है कि मैड्रिड का फाइनल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो लोग जीत जाते हैं, ठीक है। और कल लिवरपूल पर हमने ये देखा, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ क्लॉप के लिए, क्योंकि उसकी जो एफर्ट्स हैं क्वाड्रुपल के लिए फाइट करना और फिर आखिर में इस तरीके से आप सिर्फ FA कप और लीग कप लेके जाते हो। स्पेसिफिकली दिस क्लोज, मतलब या तो आप चलो फाइनल आप बहुत ही बुरी तरीके से आ रहे हो तो हम लोग बोल सकते हैं डिजर्विंगली आ रहे हैं कि नहीं खेला अच्छा, या लीग में अब मैच हार गए होते तो हम लोग बोलते हैं नहीं खेला अच्छा, बट देन मैच भी जीते फिर भी लीग आ गए, भी लास्ट डे तक गया, लास्ट मोमेंट तक गया, प्रीमियर लीग भी हमारे पास लास्ट मोमेंट तक गई, ठीक है। तो ये एक बहुत मेरे हार्ट ब्रेकिंग सीजन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीजन है, और ये वो फुटबॉल की खूबसूरती है, बदसूरती है कि विद ऑल दी एफर्ट्स आप आखिर में एंटी हैंडेड भी रह सकते हो, या तो फिर आप मतलब वो आपकी ट्रॉफी ग्लोर हो जाए एकदम से कि आपने सब कुछ ले गए। तो ये भी लिवरपूल के उन एक अनलकी सीजन्स में से है कि बहुत बेहतरीन खेलने के बाद हम जब उसको आज से कुछ सालों बाद पीछे पलट के देखेंगे, उन्होंने मेंबर के 1 पॉइंट पीछे था और फाइनल हारे थे, ठीक है ना, सब ये बोलेंगे उन्होंने सिर्फ FA कप और लीग कप तो जीता था। स्पेशली UCL को लेके तो हम लोग सब ये बोलते हैं अच्छा इसमें कौन जीता था, इस साल में कौन जीता, इस साल में नो वन रिमेंबर्स सेमी तक कौन आया, फाइनल तक कौन आया, शायद हमें याद करना पड़ेगा इन्होंने किससे खेला था, उन्होंने किससे खेला था, वो कोई याद नहीं रखता, हमेशा विनर्स याद रखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैंने तुम्हें पहली भी बात बोली थी कि जब हम ऐसी बैठ के बात कर रहे थे आपस में, तो मैंने कहा था कि देखो लिवरपूल को जो है ना थोड़ा ईजी पैच मिला था। मेरे हिसाब से लिवरपूल का ये UCL कैंपेन का पहला बड़ा मैच, ठीक है ना, इससे पहले उन्होंने कोई बड़ी टीम को फेस नहीं किया था। But the campaign that Madrid had on the other अगर side, मैं इस सीजन का ओवरऑल एक एनालिसिस करूँ ना लिवरपूल का, तो मेरे हिसाब से लिवरपूल ने इस सीजन किसी भी बड़ी टीम को नहीं हराया। सिटी से आपने दोनों ड्रॉ किए, चेल्सी से आपने 4 मैचेस ड्रॉ किए हैं, तो एक लीग का फाइनल, एक FA कप फाइनल और प्रीमियर लीग के 2 मैचेस का आपने ड्रॉ किया, यानी कि 4 चेल्सी से आपने ड्रॉ किए, और लिवरपूल मैड्रिड से आपके एक मैच पड़ा वो आप हार गए, ठीक है। तो अगर प्रीमियर लीग में 2 बड़ी टीम है, यानी जिसने सेकंड और थर्ड फिनिश किया, और आपका चैंपियंस लीग में आपने सबसे बड़ी टीम देखी, तो देखा जाए तो क्लब की टीम ने इस सीजन कोई भी बड़ा मैच इनका टफेस्ट तो तभी हो जाता अगर विलारियल की जगह बायर्न म्यूनिख आ जाती तो वहीं पे इनका सबसे बड़ा टेस्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुआ, और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा सीजन होने के बावजूद अगर थोड़ी डीप एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि लिवरपूल ने सीजन किसी बड़ी टीम को नहीं हराया। नाउ कमिंग ऑन टू द चैंपियंस मेंटालिटी मोस्ट UCLs, मतलब वी लिटरली मुझे गलत मतलब वो करना इफ आई एम रॉन्ग, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रोनाल्डो, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रेमोस, after having youngsters in the team, we weren't expecting such campaigns, such big campaigns, specifically this year. मतलब winning the UCL, मतलब रोनाल्डो का winning the league, हाँ, मैड्रिड से जाना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रोनाल्डो विल विन द चैंपियंस लीग बिफोर रियल मैड्रिड, ठीक है। लेकिन चलो खैर उसको भी अगर हम लोग बोलते हैं कि उसको भी टाइम हो गया, नाउ दे हैव बिल्ड अप, रेमोस वाज मोर मतलब एक क्रूशियल बीइंग अ लीडर स्पेशली ऐसी कैंपेन के लिए, बट दिस शोज द चैंपियंस मेंटालिटी ऑफ रियल मैड्रिड, पूरी क्लब की, पूरी मैनेजमेंट, बोर्ड, एवरीथिंग। आफ्टर एम्बापे के लिए एक रिग्रेटफुल, काफ़ी सारे फैंस की हमने जर्सीज भी कल देखी, पोस्टर्स देखे काफी सारे, बताएगा ना अभी कोई फाइनल बड़ी खेलने आने वाला था, तो बाद नहीं आने वाला था, बट इट्स फन टू सी हाउ मैड्रिड फैंस हैव रिएक्टेड मेरे हिसाब से एम्बापे का बहुत गलत डिसीजन है, बहुत ज्यादा गलत डिसीजन है। वो अलग बात है कि मेरे हिसाब से अगर वो रियल मैड्रिड जाता तो वो भी एक गलत डिसीजन होता, लेकिन किस सेंस में, व्हाट मैंने तुम्हें पहले बोल दिया ऑप्शन डिड ही हैव, मैंने तुम्हें पहले इस बात बोली थी कि हालैंड अगर सिटी आता है जो क्या गया, जो गया प्रीमियर लीग आना चाहिए, तो क्या ऑप्शन था, लिवरपूल नहीं है यार, नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से देखो। अच्छा यू टेल मी विद द फॉर्मेशन दैट दे प्ले, एम्बापे डज नॉट सेट इन देयर ना, कोई बात नहीं, आपको सेट कर लेते हैं, आपको इवानी की जगह आ जाता वो, ठीक है, लेकिन आप उसको अगेन वो टीम फॉर्मेशन सब चीज करनी पड़ती है, क्लब ने जो 6 साल में क्लब सेट किया है, तो मैं क्यों कह रहा हूं बात, ताकि हालैंड और PSG एम्बापे की जगह है वो मेसी रोनाल्डो जैसी हो सकती, और यही बात मैंने तुम्हें तब बोली कि अगर हालैंड बारसा जाता है, ये बात एज अ प्रीमियर लीग फैन नहीं कर रहा, नहीं मैं एज अ प्रीमियर लीग फैन हमारे नहीं प्रीमियर लीग फैन नहीं कह रहा, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले कई साल जो है ना, आने वाले 7-8 साल मेरे हिसाब से जब तक क्लॉप और पेप गार्डियोला यहाँ पर रहते हैं, अगर रहते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट गार्डियोला टू स्टे फॉर लॉन्ग नाउ, नहीं हालांकि खरीदने के बाद अगर वो स्टे नहीं करता तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अगर क्योंकि उसने तो 2026 तक कर लिया क्लॉप ने, ठीक है, तो अगर सिटी अगर गार्डियोला करता है तो मेरे ख्याल से अगले 5-6 साल प्रीमियर लीग की डोमिनेंस के ही हैं, इवन बायर्न म्यूनिख का हम अब डाउनफॉल देखने वाले हैं, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर दूं, ठीक है। अब स्पेशली आफ्टर लेवेंडोव्स्की लीविंग, वो तो फिर
तो 40 उनका- गोल्स सीजन आप हटा रहे हो। हाँ, तो आप वो अब डोमिनेंस उनकी वो नजर नहीं आने वाली। ठीक है, लीग तो खैर जीत जाएंगे, बट देन अगेन चैंपियंस लीग तो वाली प्रीमियर बात। लीग का जो फेम इन दोनों की राइवलरी को मिल सकता था वो अब नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। मैड्रिड में आने के बाद जो फेम मिलता वो भी गया, प्रीमियर लीग तो हो सकता था वो भी गया। ऑल्दो मैं तो एक ऐसी बात कर रहा हूँ, एक फिक्शनल बात कर रहा हूँ कि एम्बापे टू प्रीमियर लीग जिसकी किसी ने जिक्र तक कभी नहीं कभी किया, हाँ, जिक्र तक नहीं हुआ रूमर आज तक तक। नहीं आया, हाँ, मतलब जो आगे ठीक है, हमारे लेकिन मैं ऐसा चाहता सोशल था कि मीडिया का ऐसा मजा हो। एंजॉयमेंट ही ठीक है, उसी पे तो पीएसजी में रुकना इन दोनों जगह जाने से वर्स्ट क्लियर। बहुत बहुत मतलब दैट शुड हैव बीन द लास्ट ऑप्शन इररिलेटिव ऑफ मनी। पैसा तो आपको ऑब्वियसली यू वोंट गेट 300 मिलियन साइनिंग बोनस, और उसके बाद आप क्लब की डायरेक्टोरेट लेवल पे डिसीजन मेकिंग आपको मिल रही है, मैनेजर आपकी मर्जी से। ये सब तो बहुत ज़्यादा एक ना मतलब उसने मज़ा ही ख़राब कर दिया बीइंग अ प्लेयर। आप प्लेयर से एक पर वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मैड्रिड में उसको मिल जाता, पैसा भी मिलता, फेम भी मिलता, चैंपियंस लीग भी मिलती, लीग भी मिलती, कंपटीशन मिलता, डोमेस्टिक लेवल पे कंपटीशन मिलता, जिसकी बात हम लोग हमेशा करते आए हैं लीग वन और पीएसजी को लेकर, जो कि नेमार को लेकर भी हमने बोला गलत डिसीजन था, मेसी को लेकर भी हमने बोला गलत डिसीजन था। चॉइस नहीं थी। हाँ मतलब चलो, हाँ बेचारे का चॉइस थी तो लास्ट डे के ऊपर। और एम्बापे के लेकर डिसीजन ऑब्वियसली गलत ही है, बिकॉज ही वोंट गेट दैट लेवल ऑफ कंपटीशन डोमेस्टिक को लेकर स्पेसिफिकली। चैंपियंस लीग विल बी मिस्ड। वही वो कल हमने उसको देख लिया हाउ रियल मैड्रिड फैंस हैव रिएक्टेड टू हिम, बट विल डिस्कस इट इन डिटेल अलॉन्ग विद अदर ट्रांसफर जो कि आहिस्ता आहिस्ता फाइनलाइज होते रहेंगे, और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से लीग्स के ऊपर आएगा। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। Eyes in the sky, gazing far.